I am Sanjana and I am presenting RJ Abhijit sir with us today. He has different variety of interest in this industry. Sir has his name in Limca Book of World Record and in Golden Book of World Record. Sir, so I'll be starting my first question with how you got interested in becoming an RJ in this industry. Hi Sanjana. Hi Prestige. Thanks Zubair sir. सबसे पहले आपने मुझे ये मौका दिया to be with the lovely students out here at Prestige Media. Well Sanjana, it actually happened by an accident. हुआ ये था कि I was working with one of the prestigious hotel out here in Indore, and I was at the airport. Mantra told me that आप audition क्यों नहीं देते हैं? मेरा चूँकि थिएटर बैकग्राउंड है, बोलने का बहुत शौक है, नए लोगों से मिलने का शौक है, Yes, sir. जल्दी उनसे बातें करके बहुत सारी बातें करने का शौक है. सो आवाज़ भी ठीक ठाक थी, तो मुझे लगा मंत्रा का ऑफर अच्छा है. मंत्रा ने ऑडिशन दिया, मैं ऑडिशन देने गया, एंड संजना बिलीव मी, आई गॉट रिजेक्टेड इनटू दैट ऑडिशन. Yes. मुझे लगा यार ये मेरी दुनिया, ये मेरा संसार है. मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगने वाला है. Yes. बिकॉज आर्टिस्ट तो हूँ ही मैं. Yes. पहले से ही थिएटर्स बहुत किए इंदौर में. सभी लोग यही कहते थे, अभिजीत तेरे अंदर कुछ अलग बात है ना. एवरीबडी हैड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट मी. तो ये तो रहा बैकग्राउंड और ये रहा मेरा इंटरेस्ट. सडनली मेरा मिलना होता है मंत्रा से. हालांकि मंत्रा तो वही है, बट सडनली मेरा मिलना होता है, रेडियो मिर्ची ऑफिस में जाना होता है और ऑडिशन में मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ. चलो यार वापस वही होटल की जिंदगी में. चलो यार अभिजीत सोच के मैं धीरे धीरे लिफ्ट से नीचे आता रहा. काफी सोचता रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा. अब एक लगन सी लग गई थी, एक कि यार इसको कैसे क्रैक करेंगे. एनीवेज, मैं एक चीज मानता हूं संजना कि कहीं ना कहीं आपका पुरुषार्थ, क्या होता है पुरुषार्थ, जो आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, के साथ साथ आपका भाग्य भी प्रबल होना चाहिए. Yes, sir, definitely. कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर आपके बहुत काम आता है. एक वो लक फैक्टर था. काम तो मुझे करना है, ये जज्बा था. अब दोनों मिले एक प्लेटफॉर्म पे. जब सुनील सेजवानी सर कुछ महीनों बाद एयरपोर्ट पे आए, काफी शार्प माइंड था उनका, बहुत बिल्कुल मेरी तरह, मतलब मुझे कई लोग कहते हैं पॉजिटिव, तो मेरी तरह काफी पॉजिटिव थे वो. मैंने खुल के उनको कहा, सर मेरा एक ऑडिशन तो क्रैक मैं नहीं कर पाया, बट एक मौका आप देंगे क्या? यार अभिजीत तेरी बातचीत से मुझे बड़ा अच्छा लगा, चल तुझे एक मौका देता हूँ, तू आजा रेडियो मिर्ची ऑफिस. एंड उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया, पंजाब ज्वेलर्स, आई स्टिल रिमेंबर, उसका ये ऐड था. एंड मैंने बहुत अच्छे से उसको रिकॉर्ड किया. बट उसने कहा रुको, ये तो तुमको जो हमने दिया लिख कर तुमने बोल दिया है, तुम क्या तैयारी करके आए हो? आई वाज लाइक, मुझे एक शॉक सा लगा, क्योंकि मुझे मंत्रा ने थोड़ा ये बताया था कि वहां तो क्या स्क्रिप्ट वगैरह देंगे और आप तो बहुत अच्छे से पढ़. अब मैंने कहा मैं एकदम से इम्प्रोवाइज करने की बात आ गई, क्या बोले? वो बोला तू तो अभी कर दे. बाप रे, है कोई यूना पुराना टाली वाला, खाली अटाली टीवी वाला, एलईडी वाला, स्क्रीन वाला, सुना है इंदौर में रेडियो मिर्ची आ गया है, सबकी वाट लगाने वाला है. टीवी छोड़ो, मिर्ची को पकड़ो क्योंकि वो बहुत हॉट है. ऐसा करके मैंने कुछ, तो वो बोला क्या बोला तू? आई सेड, मैंने सर कुछ गलत बोला. नहीं, इसको एक बार और रिकॉर्ड कर दो. साउंड इंजीनियर को बोला इसको एक बार और रिकॉर्ड करो. उसको अच्छा लगा, सर रिकॉर्ड किया. रिकॉर्ड करने वाला भी हंस रहा है, सुनील सेजवानी भी हंस रहा है. मुझे लगा यार मेरे कचरे हो गए, मैं दूसरी बार फिर रिजेक्ट हो गया. सुनील सेजवानी आते हैं, अपना शू बाहर अंदर अलाउड नहीं थे शूज, हमें शू पहनते हैं, लेस लगाते बोलते हैं कितना लेगा तू? सेड व्हाट? मतलब सर आप, अबे सैलरी कितनी लेगा?
सर मतलब मेरा हाँ तेरा सिलेक्शन हो गया है, सैलरी कितनी लेगा? सो दिस इज हाउ अभिजीत became RJ Abhijit. Yes, sir. So, matlab, you have any other thoughts in your mind that you want to become an other part? Yes. I always wanted to be into the film industry, Yes, sir. into Bollywood. That was a kind of a dream of mine. Yes, sir. So, as I knew that I'm a theatre actor and yes, I can perform into the public very easily. This is how there was one dominating thought into my mind always, which said, yes, I want to make something into a big name into Bombay, into Mumbai, into film industry type. And अभी recently मैंने एक web series में shoot Role किया किया. है. Yes, and I played the role of a cop, Yes, sir. a police officer into this encounter. Yes. तो करता रहता हूँ कुछ ना कुछ. यहाँ इंदौर में भी कुछ अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो मुंबई से आते हैं. Yes, sir. दे रिक्वायर whenever they require some good actors, तो मेरे पास ऑफर्स आते हैं और मुझे वो ऑफर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली I'll go for it. Yes, sir. Sir, as I researched about you and as I have been talking to you, you have a very positive and strong mindset. So, what are the key points for keeping this mindset? Number one, be yourself. Yes. See, I can elaborate this. Be yourself. It itself is a huge chapter Yes. because it's not that easy Being yourself. being yourself. Yes, It's sir. not that easy because your friends will influence you, your thoughts will influence you, Yes, sir. your family will influence you, your enemies will influence you, everybody will influence you. Yes. So it's not that easy to be yourself. तो मेरी एक आदत है, जिस तरीके से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जहाँ भी मिलता हूँ मैं यही कहता हूँ कि बी योरसेल्फ. और जब आप बी योरसेल्फ की बात करते हैं तो सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाना. Yes. जब हम बहुत ज़्यादा बी योरसेल्फ करते हैं ना तो हम फिर सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर कि बी योरसेल्फ के अंदर जो सही है वही करो और बी योरसेल्फ के अंदर जो गलत है उसको बिल्कुल हटा दो. Yes, sir. तो ये एक वजह है जिससे मैं पॉजिटिव रह पाता हूँ. Yes, sir. दूसरा पॉजिटिव रहने का एक और जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आप बना सकते हैं वो कैसे कि जो आपको पसंद भी है और जिसको करने के लिए आप घंटों तक आप नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उसमें रेगुलरली आपको उसमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. Yes. तो उससे आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बनी maintain रहेगी. Sir, as you are very fond of poetries and shairis, what's that one shairi or poetry that kept you going in this industry? यस. ए गर्दिशे अय्याम तू मुझसे मत उलझ, ए गर्दिशे अय्याम तू मुझसे मत उलझ, मैंने हर रंग में जीने की कसम खा रखी है. अक्सर मीडिया में जब आप रहते हैं तो काफ़ी प्रेशर आपके ऊपर होता है. कुछ चीज़ें आपके साथ गलत होती हैं, कुछ चीज़ें आप गलत कर देते हो. और कुछ गाने हैं, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है. सो ऐसे कुछ गाने हैं. Yes. ऐसी कुछ शेर व शायरियाँ हैं जिन्होंने हमेशा एक लड़ने का जज्बा मेरे अंदर बढ़ा के रखा और वो जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो था उसको कभी नीचे नहीं होने दिया. Yes, sir. Sir, as you have been a part of this industry from very long, and matlab, what is that secret to always keep your name up in this industry and always be recognizable? आपको हमेशा टॉप पे कौन सी चीज रखती है? आपकी कंसिस्टेंसी. Yes. जब आप कंसिस्टेंटली उस काम को कर रहे हैं बगैर ब्रेक किए तो आपको टॉप पे आने से कोई रोक नहीं सकता है. आउट ऑफ द बॉक्स, वो जो आउट ऑफ द बॉक्स वाला जो एक हम हमेशा एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है. Sir, as of research, I also researched that in pandemic time you worked for Azad Nagar police station and you also worked for Khajrana radio. So what was your experience back then? Wonderful experience. Dangerous and wonderful experience.
I was with Azad Nagar Police Force for some time in lockdown with proper kit, proper precaution and everything. Obviously हमारे precautions हमें बहुत लेने पड़ते थे. मुझे दिन में कम से कम 2 बार 3 बार बात करना पड़ता था. कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम ऐसी ही किसी संक्रमित की डेड बॉडी के पास भी रहे, क्योंकि थाने पे हैं आप लोग, कुछ भी अचानक रहा. प्लस मेरे पास एक स्पेशल मोबाइल रहती थी, मतलब मोबाइल वैन, जो मुझे अनाउंसमेंट के लिए पूरे आज़ाद नगर में घुमाती थी. So I too enjoyed a lot talking with you. These were all my questions. Thank you so much, sir, for your presence here. Always welcome. And yes, I am always there for Prestige. And of course, जो स्टूडेंट्स इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके दिल में एक बात ज़रूर होगी कि सर आप रेडियो मिर्ची पर और माँ FM पर आप किस तरीके से बोलते थे. तो चलिए मैं उसी बात के साथ साइनिंग ऑफ करना चाहता हूँ. जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते कदमों में इंसान अपनी मंजिल से कभी कभी दूर हो जाता है. जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते कदमों में इंसान अपनी राह से भटक भी जाता है. उसी जिंदगी की राहों में और आगे बढ़ते कदमों में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि दिल थोड़ा उदास हो जाता है. जिंदगी की राहों में कभी धूप है, कभी छाँव है. जिंदगी की इसी राह में अगर आप ऐसे किसी पल से गुजरे हैं और आपका दिल थोड़ा कुछ, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर है ऐसा तो डोंट वरी, अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून होगा. कुछ पॉजिटिव बातें होंगी, कुछ शेर व शायरियाँ होंगी, बेहतरीन नगमे होंगे, क्योंकि अब आप आ चुके हैं अभिजीत की उन पुरानी यादों की गलियों में, जहाँ पर एक सूखा सा गुलाब एक किताब के अंदर जब खुलता है तो कैसी सीली सीली सी खुशबू देता है. कुछ वैसी खुशबू, कुछ वैसी मीठी मीठी यादें अब आपके साथ होने वाली हैं. यादों की बारात के साथ आ चुका है आपका राजकुमार, आपका RJ अभिजीत, ओनली ऑन 94.3 माय FM. ये है चांदनी रातें अभिजीत के साथ. चलिए मैं आपको अपना सबसे फेवरेट गाना इस वक्त आज सुना रहा हूँ. बाय द वे आप बोलेंगे अभिजीत यार तुम्हारा फेवरेट गाना सुना रहे हो, हमारा फेवरेट गाना तो सुन लीजिए. ये गाना जितना फेवरेट मेरा है उतना फेवरेट आपका भी है. सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो. मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी. एंजॉय करें ये सॉन्ग. आप सुन रहे हैं RJ अभिजीत को 94.3 माय FM पर.